इसमें हमने सबसे पहले आसुबेल के बारे में पढ़ा था। डेविड आसुबेल ने जो सीखने के प्रकार बताए थे उसमें अधिग्रहण था, रटंत सीखना, अर्थपूर्ण सीखना और खोजपूर्ण सीखना, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। इस बार अब हम पढ़ने वाले हैं सीखने के नियम। सीखने के नियम देखो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग दिए हैं, जिसमें से हम सबसे पहले थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ेंगे। थॉर्नडाइक एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सीखने के 2 प्रकार के नियम दिए और इन्हीं 2 प्रकार को आगे अलग भागों में भी डिवाइड किया। जैसे सबसे पहले मुख्य नियम है और गौण नियम है। ठीक है, तो मुख्य नियम में जो सबसे पहला नियम आता है हमारा तत्परता का नियम। तत्परता का नियम क्या होता है, जब तक कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से तैयार नहीं होगा ना, उसकी इच्छा ही नहीं होगी, तो हम उसे कुछ भी नहीं सिखा सकते। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि मतलब घोड़े को अपन को पानी पिलाना लेकिन उसे नहीं पीना, अपन उसको पुल के पास ले जाएंगे या पानी के पास ले जाएंगे तो भी वो पिएगा नहीं, क्योंकि उसकी इच्छा है ही नहीं पीने की। इसी तरह से अगर आपकी इच्छा पेडागोजी पढ़ने की नहीं है ना, तो मैं चाहे आपको कितना ही डीपली पढ़ा लूं, कितना ही अच्छे से पढ़ा लूं, वो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं हो अभी। ठीक है, या आप उसमें रुचि नहीं ले रहे हो, तो वो काम जो होता है वो सफल नहीं होता फिर। इसलिए जब भी चाहे थोड़ी सी ही पढ़ो, चाहे बिल्कुल थोड़ा पढ़ो, 1 पेज पढ़ो, 1.5 पेज पढ़ो, लेकिन वो ऐसा पढ़ो कि आपको वो याद रहे और आपका उसमें इंटरेस्ट हो, तो वो होता है तत्परता का नियम। यानी थॉर्नडाइक कहना चाह रहे हैं कि आप कोई भी काम करते हो तो उसके लिए सबसे पहले अपनी मेंटेलिटी जो होती है ना, वो प्रिपेयर होनी चाहिए। ठीक है, मानसिक तत्परता दिखाई जाती है इसके अंदर में, यानी कि व्यक्ति मानसिक रूप से तत्पर होना चाहिए, उसमें रुचि होनी चाहिए उस काम को सीखने की या उस चीज को पढ़ने की। आप कंप्यूटर पढ़ते हो, आपका इंटरेस्ट होगा तभी तो आप पढ़ रहे हो ना। ठीक है, अगर हम आपको साइंस पढ़ने के लिए दे दूं या हिंदी पढ़ने के लिए दे दूं, क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही नहीं है उसके अंदर, तो आप कैसे पढ़ लोगे? जबरदस्ती थोड़ी ना पढ़ा सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल भेजते हैं उनको, सबसे पहली बार जब स्कूल भेजते हैं तो कैसे भेजते हैं उनको? गोदी में उठाकर भेजते हैं, बेचारा वो टांग पैर हाथ पैर मारता है तो भी अपन धक्के से उसको भेज देते हैं। वो बेचारा बच्चा रोता रहता है कि मुझे मत भेजो, मैं नहीं जाना चाहता, फिर भी हम उसे भेजते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, क्या वो सीख लेता है? कि सब कुछ नहीं सीख पाता, धीरे धीरे उसकी रुचि बनती है उस चीज के अंदर। वो तो उनका एक अलग नियम है कि छोटे बच्चे को अपन उसमें रुचि जगानी पड़ती है, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं ना तो अपन को अपनी रुचि खुद डेवलप करनी पड़ती है। ठीक है, कि हमें ये चीज पढ़नी है और हमें कुछ बनना है, तभी तो आप उसको पढ़ोगे। आज आपका पेडागोजी पढ़ने का मन हो चाहे ना हो, ये आपको पढ़नी पड़ेगी। उसमें आपको अब आप रुचि जगाओगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। उसी को कहते हैं तत्परता का नियम। तत्पर रहो हर एक चीज को सीखने के लिए। तो देखो, मानसिक रूप से किसी कार्य के लिए तैयार होना, ये तो इसका मतलब है कि तत्परता का नियम क्या होता है कि मानसिक रूप से किसी कार्य के लिए तैयार होना, वह रुचि लेने से वह कार्य सफल हो जाता है। एक तो मानसिक रूप से प्रिपेयर हो और ऊपर से उसमें रुचि भी हो, इंटरेस्ट भी हो, तो आप उसके अंदर सफल हो जाते हो। ठीक है, जैसे अभी आप कंप्यूटर साइंस में आप एमएससी भी की है, आपने बीएससी की है, तो इसमें क्या है कि आपका इंटरेस्ट था तो आपके बहुत अच्छे परसेंटेज भी बने होंगे, तो आप क्या थे, मेंटली प्रिपेयर्ड भी थे और आपके उसमें इंटरेस्ट भी था। फिर देखो, किसी भी व्यक्ति के द्वारा जब मानसिक तत्परता दिखाई जाती है अथवा वह मानसिक रूप से तत्पर होता है, उसी समय उसे काम करने को दे दिया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति होता है ना कि हाँ मैं अभी मतलब मेंटली प्रिपेयर्ड है और हम बहुत खुश है इस काम को करने के लिए, तो उस समय वो काम बहुत अच्छे से करेगा। ठीक है, अगर उसकी रुचि नहीं होगी ना तो चाहे कितना ही उसको कह दो, वो उस काम को अच्छे से नहीं करेगा, बिगाड़ भले ही देगा लेकिन काम नहीं करेगा। तो वह उस कार्य में रुचि पैदा कर लेता है और रुचि उसे निश्चित रूप से सफल बनाती है। ठीक है, आज आप इसके अंदर अपनी आपकी रुचि बनाओगे इस सब्जेक्ट के अंदर तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपकी रुचि नहीं होगी कि क्या वर्ड है ये, अब तो वर्ड हमने पहली बार सुने हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपने पहले ही उसको मानसिक रूप से प्रिपेयर ही नहीं हो उसको सीखने के लिए आप। ठीक है, और यदि व्यक्ति में तत्परता नहीं होती है, ऐसी स्थिति में यदि उसे काम दे दिया जाए तो रुचि का अभाव रहता है। काम दिया जाए तो रुचि का अभाव रहता है, जिससे व्यक्ति असफल हो जाता है। जैसे घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है परंतु पानी पीने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। जबरदस्ती उसको पानी नहीं पिलाया जा सकता, धक्के से उसको पिलाने बैठ जाओ, नहीं तुझे पीना ही पीना है, अरे अगले की इच्छा ही नहीं है, वो पीना ही नहीं चाहता, उसे प्यास ही नहीं, तो धक्के से क्यों पिएगा? ठीक है, इसी वजह यही चीज होती है, पढ़ाई में भी यही होती है। अगर आपकी रुचि होगी तो आप पढ़ोगे, नहीं रुचि होगी तो बच्चे को मार पीट के आप बिठा भले दो, उसके दिमाग में तो कुछ नहीं जाएगा। फिर आता है, बालक को विद्यालय भेजा जा सकता है परंतु सीखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसी तरह से आता है नेक्स्ट नियम, अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम होता है जैसे उसकी प्रैक्टिस करना किसी भी चीज की। मैथ है, अपन मैथ पढ़ते हैं
ये थोड़ी ना उसके रट्टे थोड़ी लगाने बैठ जाते हैं। आपको तो एक फॉर्मूला रट्टा लगाना पड़ता है, याद करना पड़ता है। उसके बाद क्वेश्चन आप जितनी प्रैक्टिस करोगे वो उतने ही ज्यादा जो है वो आपको समझ में आएंगे, और बहुत ज्यादा दिमाग जो है वो भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी कार्य जब प्रारंभ में किया जाता है ना तो वो कठिन लगता है। एक क्वेश्चन करोगे ना तो आपको बहुत कठिन लगेगा, धीरे धीरे जो है बार बार अभ्यास करोगे तो आपको इजी लगने लग जाता है। अब जैसे अपन ये सब्जेक्ट भी अपन ने शुरू में पढ़ा, ठीक है, तो अपन को थोड़ा टफ लगा कि ये कैसे शब्द है, हमने नहीं सुने। अब जैसे बार बार वही शब्द आ रहे हैं तो आपको उसके अंदर क्या हो रहा है, अभ्यास करना पड़ रहा है बार बार, तो अब आपको आसान लगने लग जाएंगे। शुरू शुरू में जब आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा तो कुछ शब्द ऐसे होंगे जो आपने पहली बार सुने थे, ठीक है, तो बार बार जब वो उन्हीं शब्दों का प्रयोग आपने बार बार फर्स्ट ईयर में किया, फिर सेकेंड ईयर में फिर से वही आया, थर्ड ईयर में आया, तो आपको क्या हुआ, उसका अभ्यास हुआ, तो उससे क्या हो गया, वो आपको जल्दी समझ में आने लगे। इसलिए कमजोर से कमजोर बालक को भी यदि बार बार अभ्यास करवाया जाता है तो निश्चित रूप से सीख जाता है। सब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, सबकी जो है वो मेंटेलिटी एक जैसी नहीं होती है। कुछ बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उनको तो क्या है, कुछ हर बार उनको नए शब्द चाहिए होते हैं सीखने के लिए, उनको अभ्यास की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, और वो ना ही तो वो थकते हैं, उनको चाहे कितनी मर्जी बिठाए रखो, चाहे पूरे दिन क्लास के अंदर, वो आराम से पढ़ते रहेंगे, उनको कोई टेंशन नहीं होती है। कुछ बच्चे होते हैं जो क्या होते हैं कि थोड़ी 2-3 क्लासें हुई फिर बोर हो गया, मैडम थक गए, बस अब नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी, कुछ एक क्लास के बाद ही थक जाते हैं बस। ठीक है, तो बार बार जो है कमजोर से कमजोर बालक भी होगा तो उसको बार बार अगर अपन अभ्यास करवाते हैं तो वो भी क्या होता है, निश्चित रूप से उस चीज को सीख सकता है। अभ्यास भी उन कार्यों का अधिक होता है जो उपयोगी होते हैं। कुछ काम होते हैं ना जो हमें डेली करने पड़ते हैं, तो वो क्या होते हैं, अभ्यास में आ जाते हैं। जैसे अब मम्मी रोटी रोज बनाती है ना, तो बचपन में हो सकता है उन्होंने बनाई थी तब टेढ़ी मेढ़ी बनी होगी, लेकिन बार बार अभ्यास किया तो आज मम्मी गोल रोटी बना कर देती है ना आपको। उसी तरह से आप लोग भी क्या करते हो, शुरू शुरू में टेढ़े मेढ़े अक्षर लिखते थे, बाद में अभ्यास किया, ठीक है, पापा की डांट भी खाई होगी कि गंदा लिख रहे हो, बाद में आपने बहुत अभ्यास किया, फिर उसके बाद राइटिंग थोड़ी अच्छी होने लगी, तो वो क्या होता है, अभ्यास। किसी कार्य को आप रोज करते रहोगे तो वो उपयोगी होता है एक तो, और वो अभ्यास भी उसका चलता रहता है। और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो एक ही बार करने होते हैं, उसका अभ्यास नहीं होता है, तो वो अनुपयोगी होते हैं। जैसे अब आप, जैसे जेंट्स को किसी को खाना बनाने के लिए कह दिया जाए तो वो उनका कोई अभ्यास थोड़ी ना किया हुआ है उसके अंदर, तो उनके लिए तो वो अनुपयोगी है। अब देखो, जैसे इसमें फर्स्ट एग्जांपल है, मोहन की टीम हमेशा विजेता रहती है, ठीक है, हमेशा जीतती रहती है, लेकिन इस बार मोहन के बीमार होने पर क्या हो गई, टीम हार गई। क्यों? क्योंकि उसने अभ्यास छोड़ दिया। अभ्यास छोड़ते ही क्या हुआ, टीम हार गई। और अभ्यास क्यों छूटा, उसका बीमार होने के कारण छूटा। तो ये क्या हुआ, अभ्यास का नियम आता है। वो क्वेश्चन इस तरह से आता है, ये सेम टू सेम लाइन लिखकर दे देंगे आपको कि मोहन की टीम हमेशा विजेता रही और इस बार मोहन के बीमार होने पर टीम हार गई। तो ये थॉर्नडाइक के किस नियम को फॉलो करता है, तो ये करता है अभ्यास का नियम, क्योंकि वो अभ्यास नहीं कर पाया, इस वजह से उसकी टीम क्या हो गई, हार गई। फिर है, राम अपनी कक्षा में प्रथम आता था परंतु इस बार खेलों के कारण प्रथम नहीं आया। ठीक है, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि जब खेल में ध्यान चला जाता है ना तो पढ़ाई से ध्यान हट जाता है, उसका अभ्यास करना हम छोड़ देते हैं, और छोड़ने पर क्या हो जाएंगे, या तो फेल हो जाएंगे या नंबर कम आएंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा, अभ्यास के नियम आ जाएंगे। इसी तरह से और भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, जिसके अंदर क्या होगा कि पहले तो वो क्या है, अच्छी, उसकी पोजीशन अच्छी है, लेकिन बाद में जो है उसकी पोजीशन नीचे चली जाती है। वो किस कारण से जाती है, अभ्यास के कारण। ठीक है, अभ्यास नहीं करने के कारण, कि वो अभ्यास नहीं कर पाया है उसका। थर्ड है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम क्या है, कोई भी कार्य करेंगे तो उसका पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट आता है। ठीक है, अब आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपकी जो पढ़ाई है उस पर प्रभाव पड़ रहा है। प्रभाव पड़ने के कारण क्या होगा, उसका रिजल्ट आएगा। आप जैसा पढ़ोगे, ठीक है, जैसा आपने आज तैयारी कर रहे हो उसका रिजल्ट भी वैसा ही आएगा। आज आप पढ़ोगे नहीं, फिर बाद में कहोगे अल्लाह रिजल्ट ही खराब आया, हमने तो बहुत अच्छे से पेपर दिया था। नहीं, पेपर आपने पढ़ाई की नहीं ढंग से। ठीक है, सिर्फ किताबें लेकर बैठे रहने से वो अपने आप दिमाग में नहीं जाता, उसको अभ्यास करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तभी उसका प्रभाव दिखता है। ठीक है, आप सोचो कि आज रात में पढ़ के कल टेस्ट दे दे या कल पेपर दे दे और हम पास हो जाए, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो जब कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को करता है तो उस कार्य के परिणाम जरूर आते हैं। कोई भी काम करोगे उसके परिणाम तो आएंगे ना, और परिणाम कैसे होंगे, या तो सकारात्मक होंगे या नकारात्मक होंगे, या पॉजिटिव या नेगेटिव। सकारात्मक परिणाम व्यक्ति में कैसे करेंगे, संतोष पैदा करते हैं, एक खुशी महसूस होती है ना, संतोष, पॉजिटिव फीलिंग आती है अगर पॉजिटिव परिणाम आते हैं। नेगेटिव आएगा तो क्या हो गए, असंतोष को जन्म देगा, यानी कि नेगेटिविटी को जन्म देता है।
कुछ बच्चे होते हैं ना, जैसे पहले के टाइम में तो जैसे कुछ बच्चे पास नहीं होते थे तो पेरेंट्स के द्वारा प्रेशराइज किया जाता, कुछ लोग जैसे बच्चे आत्महत्या तक कर लेते थे, ठीक है। तो वो एक प्रभाव का नियम है कि बच्चा पहले पढ़ता नहीं है, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है वो अपन रिजल्ट को ब्लेम करते हैं कि हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आता। तो कई बार कहते हैं ना, हाँ बेटा पेपर तो बहुत अच्छा दे के आए, रिजल्ट ही बताएगा, कहते हैं ना। तो वो रिजल्ट जो है वो प्रभाव का नियम जो है वो डालता है उसके ऊपर, कि आपके ऊपर किस तरह का प्रभाव पड़ता है उसका रिजल्ट का। एक बालक अपने दादा दादी के पास ही रहना पसंद करता है। दादा दादी के पास रहना क्यों पसंद करेगा? क्योंकि पता है कि मम्मी पापा और दादा दादी के पास रहेंगे ना, तो दादा दादी के रहते मम्मी पापा हमें डांटेंगे नहीं और मारेंगे नहीं, ठीक है, तो उसका प्रभाव पड़ता है ना उस पर। तो देखो इस, और सेकंड है, एक प्रतियोगी बार बार एक ही प्रकार की परीक्षा में भाग्य आजमाता है, बार बार आजमाता है लेकिन फिर भी उसको परिणाम ढंग से नहीं मिलते, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उस पर उसके प्रभाव पड़ेंगे, उस चीज का नेगेटिव परिणाम आएगा तो भी और पॉजिटिव परिणाम आएगा तो भी उसका प्रभाव पड़ेगा। ये जो मुख्य नियम अपने पढ़े हैं, तत्परता का नियम है, उसे हम रुचि का नियम भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन में हमेशा तत्परता का नियम नहीं आएगा, रुचि का नियम भी आ सकता है, ठीक है। अभ्यास के नियम को उपयोग व अनुपयोग का नियम भी कहा जाता है, ये इसके दूसरे नाम है, ठीक है। तत्परता के नियम को रुचि का नियम भी कह सकते हैं, अभ्यास के नियम को हम उपयोग अनुपयोग का नियम भी कह सकते हैं, और प्रभाव के नियम को हम क्या कह सकते हैं, संतोष या असंतोष का नियम, यानी कि जो उसके परिणाम आते हैं उससे हमें संतोष होता है, असंतोष होता है, यानी कि पॉजिटिव फीलिंग आती है, नेगेटिव फीलिंग आती है, या हम संतुष्ट हो जाते हैं उस चीज को लेकर, तो वो क्या होते हैं, प्रभाव के नियम होते हैं।